नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का चक्का जाम, पूरे प्रदेश में सड़कों पर नेताओं ने किया प्रदर्शन। सीएम हाउस घेरने जा रहे थे नर्सिंग स्टूडेंट्स, पुलिस के साथ जमकर हुई धक्का मुक्की। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के 5 मिनट के चक्काजाम का प्रदर्शन अलग अलग तरीके से किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कोंडागांव में आयोजित चक्काजाम में शामिल हुए। वे अपने समर्थकों के साथ यात्री बस को ढकेलते हुए पेट्रोल पंप तक ले जाते हुए देखे गए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के आह्वान पर बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल में मुनाफाखोरी के लिए जिम्मेदार मोदी सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में कांग्रेस के जिला और ब्लॉक संगठनों ने 5 मिनट का सांकेतिक चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई से त्रस्त आम लोग स्वतः अपने वाहन खड़ी कर आंदोलन में शामिल हुए। राजधानी में संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय की अगुवाई में महंगाई के विरोध में सांकेतिक चक्का जाम के दौरान टाटीबंध हाईवे में हजारों ट्रकों के पहिए थम गए। विधायक धनेन्द्र साहू की अगुवाई में रायपुर राजिम राजमार्ग में 10 मिनट का चक्का जाम किया गया। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पिपरौद मोड़ पर धनेन्द्र साहू के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्णचंद पाढ़ी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर चक्का जाम भी किया गया। उधर राजनांदगांव में नेशनल हाईवे भानपुरी में कांग्रेस कमेटी द्वारा सांकेतिक चक्का जाम किया गया। इस पर पूर्व ऊर्जा मंत्री धनेश पाटिला, पूर्व विधायक खुज्जी भोलाराम साहू सहित दर्जनों कांग्रेसियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इस पर नियंत्रण के लिए प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन भी लगाया गया है। इसी बीच परीक्षा नहीं होने से नाराज नर्सिंग के छात्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नर्सिंग के छात्र छात्राओं की सीएम हाउस जाते समय पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की भी हुई। नर्सिंग के छात्रों का राजधानी के बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन था। इसमें शामिल होने के लिए करीब 1000 छात्राएं राजधानी पहुंचे। जनता कांग्रेस के समर्थन के साथ नर्सिंग स्टूडेंट्स का एक बड़ा जत्था बूढ़ा तालाब के धरना स्थल से सीएम हाउस की ओर रैली की शक्ल में आगे बढ़ा। श्याम टॉकीज से ठीक पहले पुलिस की टीम ने बैरिकेड लगाकर छात्रों को रोक लिया। इसकी वजह से स्टूडेंट पुलिस और स्टूडेंट के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पुरंदेश्वरी और शिव प्रसाद के आने के बाद पहली बार भाजपा में एकजुटता दिखाई दी। हमारे वादों के बारे में भाजपा से सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। जनता का सपोर्ट ही हमारा सर्टिफिकेट है। जो काम पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा, वो काम भी छत्तीसगढ़ में हो रहा है। राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, 2 रुपए में गोबर खरीदी जैसे कई योजनाओं को जो यहाँ हो रहे हैं, पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा। मैं ऐसा समझता हूँ भाजपा में ही उनके खुद के अस्तित्व का जो संकट है उसको निपटने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि आम जनता की जो परेशानी है इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को कुछ बोलना चाहिए। केंद्र सरकार की विफलता को भी इनको उजागर करना चाहिए। महंगाई के मारे जनता। सूरजपुर में पात्र लोगों को वैक्सीन की कम डोज लगाकर बचे हुए डोज को एक कंपनी के कर्मचारियों को लगाए जाने के खेल का भंडाफोड़ हो गया, जिसके बाद 4 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही बीएमओ को हटाते हुए उसके निलंबन की अनुशंसा की गई है। यह मामला सूरजपुर के प्रेमनगर विकास खंड का है, जहां कोविड वैक्सीन की अफरा तफरी का कथित ऑडियो वायरल हुआ था, जिसकी जांच के आदेश कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने दिए थे। जांच रिपोर्ट आने के बाद सीएमएचओ ने 4 स्वास्थ्य कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही प्रेमनगर के बीएमओ डॉक्टर एसके स्नेही को भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। कलेक्टर ने बीएमओ डॉक्टर एसके स्नेही के निलंबन की अनुशंसा संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को पत्र लिखकर की है। दरअसल 13 जून को एक ऑडियो लीक हुआ था, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के बीच कोविड वैक्सीन के पात्र लोगों को कम डोज लगाकर बचे वैक्सीन को अडानी कंपनी के कर्मचारियों को बीएमओ के द्वारा लगवाने की बातचीत थी। जांच में मामले की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर घोर अनियमितता बरती गई और कोविड प्रोटोकॉल का वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। इसके चलते उसमें मुख्य रूप से वहाँ के बीएमओ की घोर लापरवाही उजागर हुई। साथ में जो आरएचओ मेल और फीमेल थे, जिनके माध्यम से
टीकाकरण किया गया था उनके प्रति भी उसमें शिकायत की पुष्टि हुई। तो उसके बाद कलेक्टर महोदय से अनुमोदन पश्चात तो वहाँ के 2 फीमेल आरएचओ और 2 मेल आरएचओ को निलंबित किया गया है और वहाँ का जो बीएमओ है उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। और देश भर में चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों के प्रति बढ़ती जा रही हिंसक वारदातों का विरोध करने के लिए 18 जून 2021 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राष्ट्रीय इकाई ने विरोध दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान डॉक्टरों ने देश भर में प्रदर्शन किया। विरोध दिवस के मौके पर सभी चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों ने अपने कार्यस्थल पर काले मास्क पहनकर काली पट्टी लगाकर काम किया। कुछ जगहों पर काले झंडे भी लगाए गए। वही बैनर और पोस्टर के जरिए जनता के सामने अपनी पीड़ा रखी गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर के सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एकत्र हुए, जहां उन्होंने पीड़ादायक घटनाओं के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही ये मांग की कि पूरे देश में केंद्रीय कानून बनाया जाए जो चिकित्सकों और उनके संस्थानों को सुरक्षा प्रदान करे। आईएमए की ये भी मांग है कि जिन चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों ने कोविड महामारी के दौरान लोगों का इलाज करते हुए अपने प्राण गंवाए, उन्हें केंद्र सरकार शहीद का दर्जा दे और जो सुविधाएं एक शहीद के परिवार को दी जाती है वो उन चिकित्सकों और उनके परिवारों को दी जाए। पूरे देश में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसलिए सीआरपीसी और आईपीसी में इन धाराओं को जोड़ने के लिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और छत्तीसगढ़ ब्रांच जोर दे रही है। आज सांकेतिक हड़ताल है, विरोध दिवस के रूप में हमने मनाया है। आगे जो भी दिशा निर्देश राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलेंगे हिंसा के विरोध में कानून बनाने के लिए, हम उसका पालन करेंगे। महासमुंद की तुमगांव पुलिस का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो गया। यहां दुर्घटना के मामले में गाड़ी छोड़ने के लिए 10,000 रुपए मांगे गए, जिसके बाद 5,000 रुपए लेकर गाड़ी को छोड़ा गया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद देर रात मामले में एसपी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए टीआई और एएसआई को निलंबित कर दिया। अभी तो क्या बोले, अब हमारा कुछ है, हम लोग को बहुत नुकसान पड़ गया। इसका एक कमरा 3 रख लो ना, 2 वापस कर दो। हम भी तो रायपुर से आए पेट्रोल जला के। वही बोल रहे हो आप लोग, 10 बोले 5 करवाए हो। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी के साथ। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि उनके पास लगातार किसानों की शिकायतें आ रही हैं कि भूपेश सरकार द्वारा खराब हो चुके गोबर को प्राथमिक खाद सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को जबरदस्ती बेचा जा रहा है। सांसद विजय बघेल ने कहा कि भूपेश सरकार द्वारा खराब गोबर को गोबर खाद ऑर्गेनिक मैन्योर के नाम पर बेचा जा रहा है, जिसके मानक का कोई ठिकाना नहीं है। ये एक अमानक खाद है जिसे जबरदस्ती किसानों को खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। महासमुंद जिले में रेत माफियाओं के द्वारा धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन और रेत का भंडारण किया जा रहा है। वहीं खनिज विभाग के आला अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। यही वजह है कि सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि की शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ताजा मामला महासमुंद के साकरा के जोक नदी से रेत उत्खनन का भंडारण का है। वर्तमान में जिले के सभी रेत घाट बरसात के कारण 15 अक्टूबर तक बंद हैं। उसके बावजूद रेत माफियाओं धड़ल्ले से रेत का उत्खनन और भंडारण कर रहे हैं। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय सीएमडी कॉलेज में आज तड़के सुबह आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग पर काबू पा लिया गया है। सुबह लगभग 4:30 बजे लगी इस आग ने सीएमडी कॉलेज के कार्यालय और जूलॉजिकल डिपार्टमेंट को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना लगते ही फायर ब्रिगेड को खबर कर दी गई थी, जिसने आकर 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश के तहत धमतरी जिले के 17वें कलेक्टर के तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2010 बैच के अधिकारी पीएस एल्मा ने आज 11 बजे पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जिले का सर्वांगीण विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने पाठ्य पुस्तक निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। गौरी ने शुक्रवार को अचानक रायपुर की एक प्रिंटिंग प्रेस में धावा बोल दिया। अचानक यहां पहुंचने पर भाजपा नेता ने देखा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को बांटी जाने वाली किताबों की छपाई का काम हो रहा था। ये काम पाठ्य पुस्तक निगम ने प्रोग्रेसिव ऑफसेट को दिया है, जबकि किसी और प्रेस में छपाई का काम हो रहा था।
देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। उससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार की तैयारियों में यूनिसेफ ने मदद का हाथ बढ़ाया है। यूनिसेफ ने शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को 708 ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर सौंपा है। कनाडा सरकार के योगदान से यूनिसेफ की ग्लोबल सप्लाई डिवीजन ने ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर खरीदे और यूपीएस ने ट्रांसपोर्ट किया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यूनिसेफ सरकार का एक अमूल्य भागीदार रहा है। हम यूनिसेफ की तकनीकी विशेषता, आवश्यकता, आपूर्ति के योगदान और रोको और टोको जैसे अभियानों के माध्यम से कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना करते हैं।